इंदौर से बड़ी खबर। लव जिहाद के मामले में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को किया निष्कासित। नगर निगम परिषद के सम्मेलन में आज हंगामे के बीच कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को पार्षदी से निष्कासित कर दिया गया। सदन में ध्वनि मत से प्रस्ताव पास हुआ, जबकि विपक्ष ने विरोध करते हुए वॉकआउट कर दिया। कि यदि परिषद के 2/3 सदस्यों को ये लगता है कि किसी पार्षद का कृत्य या उस पर आरोप या उसके दोष इतने गंभीर हैं कि उसका पार्षद बना रहना निगम हित में और शहर हित में नहीं है, तो मुझे लगता है कि उस कानून का सदुपयोग आज सदन में होने वाला है। संभागायुक्त को भी हमने सूचित किया था, उन्होंने भी पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ पार्षद पद से उनको निष्कासित करने की कार्रवाई आरंभ की है। मुझे विश्वास है कि संभागायुक्त भी पर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के बाद न केवल पार्षदी समाप्त करेंगे, पर उनके अधिकार क्षेत्र में यह भी आता है कि वो आने वाले कुछ सालों के लिए उनको पार्षद पद के चुनाव लड़ने से भी रोक सकते हैं, तो उसका भी वो आदेश पारित करेंगे। लेकिन इंदौर जैसा शहर जिसकी तारीफ दुनिया में होती हो, देश का सबसे स्वच्छ शहर हो, ऐसे में यहां का एक चुना हुआ प्रतिनिधि लव जिहाद जैसे कृत्य को फंड करता हो, प्रोत्साहित करता हो, और लव जिहाद होता है, इसके कई फैसले केरला हाईकोर्ट ने भी दिए हैं। और केरला स्टोरी जैसी पिक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो एक बार आपको जरूर देखना भी चाहिए। और केवल लव जिहाद को फंडिंग करने के आरोप का विषय नहीं है, शहर में कहीं भी देशद्रोह की गतिविधि हो और उसमें पार्षद अनवर कादरी का नाम न आए, ये भी असंभव है। ये सब हमने देखा। राज्य सुरक्षा कानून कई बार लगना हो, कई सारे मुकदमे में नाम आना हो, बंदूक का लाइसेंस जम्मू कश्मीर से जारी होना हो, ये सब कृत्य सीधे तौर पर इस बात की ओर इंगित करते हैं कि उनके इन क्रियाकलापों से न केवल इंदौर नगर निगम की, देश के सबसे स्वच्छ शहर की छवि भी खराब हुई है। और स्थिति गंभीर तब बनी जब इन आरोपों के बाद उनकी फरारी भी देश भर में चर्चा में रही, और उनके फरार रहने के कारण जिस वार्ड के वो पार्षद हैं, वहां के आम लोग, वहां के नागरिक, वहां की जनता उनको आज तक अपने कामों के लिए ढूंढ रही है। ऐसे में यदि पार्षद का जेल में रहना और फरार रहना भी इस बात को सिद्ध करता है कि उनकी पार्षदी रखने का अब कोई औचित्य नहीं। जो जवाब उन्होंने जेल से लिखकर भेजा है वो भी केवल भावनात्मक है, तथ्यों से परे है। इसलिए सदन में जिन पार्षदों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में बात रखी है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन इससे बड़ा विषय यह है कि जब जब भी पार्षद अनवर कादरी पर आरोप लगते हैं, आरोप सिद्ध भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आरोप लगे हैं, कई प्रकरणों में दोष सिद्ध हुआ और सजा भी हुई है। और जब ये लव जिहाद का आरोप लगा तो उनकी पार्टी कांग्रेस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और आज भी विपक्ष के सारे पार्षद इस प्रस्ताव के आने के पहले सदन छोड़कर चले गए। तो मैं इस सदन के माध्यम से
मध्य प्रदेश के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हाँ क्या बोल रहा है? कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके नेता राहुल गांधी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस लव जिहाद के समर्थन में है, जो उनके पार्टी के सभी पार्षद इस प्रस्ताव के आने के पहले सदन छोड़कर चले गए, या क्या कारण है कि उन्होंने ऐसे आरोप लगने के बाद भी पार्षद अनवर कादरी पर कोई कार्रवाई नहीं की, यहां तक कि कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी नहीं किया। तो मैं आपके माध्यम से और इस सदन के ओर से लिखित में हमारे सभी पार्षद साथी जितने यहां बैठे हैं, 2/3 बहुमत से ज्यादा है, केवल हाथ उठाकर नहीं, लिखित में इस प्रस्ताव के ठहराव के समर्थन में हस्ताक्षर के साथ ये प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इनकी पार्षदी समाप्त कर इसकी सूचना राज्य सरकार को और चुनाव आयोग को तुरंत भेजी जाए कि नोटिफिकेशन के साथ वार्ड 58 को पार्षद से रिक्त माना जाए और रिक्तता को पूर्ति करने की जो कार्रवाई होती है वो अलग है, लेकिन आज के इस ठहराव और प्रस्ताव के पारित के बाद उनकी पार्षदी खत्म मानी जाए, ऐसा मेरा इस सदन के माध्यम से आपसे आग्रह है। यदि जहां तक उसमें उनका पक्ष सुनने की बात है, फरार रहना, सदन में नहीं आना, लेकिन उसके बावजूद हमने उनके घर पे भी नोटिस सर्व कराया है, जेल से भी उनका लिखित जवाब आया है जिसको आपने रिकॉर्ड पे लिया है, और ये इस सदन का अधिकार है कि वो 2/3 बहुमत के आधार पर किसी की भी पार्षदी गंभीर आरोपों पे कर सकती है। तो हम ये प्रस्ताव आपके समक्ष रख रहे हैं और मैं पूरे सदन से चाहता हूं कि इसका हाथ उठाकर, ताली बजाकर और लिखित में भी समर्थन करें। हाथ उठा दो भैया साहब। जय श्री राम, जय श्री राम। महापौर जी ने जो प्रस्ताव रखा उसको सभी सदस्यों ने ध्वनि मत से और हाथ उठाकर और लिखित में भी उसकी बात करने की कार्रवाई करने का कहा है। यह प्रस्ताव पास किया जाता है 2/3 बहुमत।